आज की कहानी रीबर्थ एंड रिवेंज की है। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जियांग को देखते हैं, जो कि इस कहानी की हीरोइन है। उसका हस्बैंड को उसे मार रहा होता है। वो कहती थी कि तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया था ना, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहे हो। गो कहता है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड जीजी अब इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारी वजह से ये वो मरी है। मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ एक्टिंग कर रहा था ताकि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए कि मैं एक्चुअल में तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और फिर यहाँ पर मैं तुमसे शादी करके इस तरीके से तुमसे रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। और अब वो उसका गला दबा करके उसे वहाँ पर मार देता। वो उसका गला दबा करके वहाँ पर उसे मार देता है, जहाँ पर कि जियांग को रिग्रेट हो रहा था कि उसने क्यों ही दोबारा गू पर भरोसा किया। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो मर रही होती है, तभी उसकी बेस्टी का भाई लियाम उसे देखने के लिए आता है। इस जन्म में इस लड़के ने इसे टोटली 99 टाइम्स प्रपोज किया था, और हर बार इसने उसे रिजेक्ट ही किया था। उसे परेशान होता हुआ देख करके यहाँ पर जियांग समझ जाती है कि वो बंदा उससे प्यार करता है। तभी वो रीबर्थ लेकर के वापस से उस समय पहुंच जाती है जहाँ पर कि जियांग की इंगेजमेंट गू से होने वाली थी। और कहानी के हिसाब से उस समय गू जीजी के छोटे से कार एक्सीडेंट की वजह से उसके साथ हॉस्पिटल में था। ये बात इसे पहले से पता थी। फैमिली वाले पूछ रहे थे कि इतना देर हो गया, गू आया क्यों नहीं। तो वो उसे कहती है कि अभी मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था कि वो हॉस्पिटल में गया है, चल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सारे फैमिली वाले काफ़ी घबरा जाते हैं कि वो एक्सीडेंट हो गया है क्या, वो आखिरकार हॉस्पिटल क्यों गया होगा। और सब उसे जल्दी जल्दी देखने के लिए जाते हैं। जियांग ने सोचा था, अब जब यहाँ पर मुझे इस तरीके से मौका मिला है तो मैं गू से पीछा छुड़ा करके रहूँगी। वो सारी फैमिली वहाँ पर पहुँच रही होती है। फैमिली यहाँ पर गू को जीजी के साथ देख करके गुस्सा करने लगती है। गू जियांग को कहता है कि तुम इन्हें यहाँ पर लेकर के आई हो ना। तब तक लियाम अपनी बहन के साथ वहाँ पर आ जाता है। जियांग की बेस्टी और लियाम कहते हैं, डोंट वरी, हम तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं। गो यहाँ पर जियांग पर गुस्सा कर रहा होता है, तो जियांग उसे कहती है कि तुम हमारे इंगेजमेंट वाले दिन मुझे छोड़ करके यहाँ पर किसी और लड़की के साथ लगे पड़े हो। मैं तुमसे ये इंगेजमेंट तोड़ती हूँ। ये चीज़ गू की फैमिली नहीं चाहती थी, क्योंकि जियांग की फैमिली से उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा होता है। वो लोग जीजी को डांटने लगते हैं। जियांग इंगेजमेंट तोड़ने का बात बोल करके वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर गू अपने डैड से कह रहा होता है कि मैं जीजी से प्यार करता हूँ, भले ये गरीब है लेकिन मैं इतना कमा सकता हूँ कि इसका खर्चा उठा सकूँ। जीजी बहुत ही वेसियस लड़की थी, ऐसे ही इनोसेंट बनने का एक्ट करते रहती थी, और गू जमनी मैटर में उसके पीछे पड़ गया था। उसकी मॉम आकर के जियांग से माफ़ी मांग रही होती है गू के लिए। जियांग को याद आता है कि पिछली बार प्लेन एक्सीडेंट में जब जिसी मरी थी तो गू की मॉम ने उसे प्लेन का टिकट दिया था जाने के लिए, और गू के पूछने पर वो सारा ब्लेम यहाँ पर जियांग पर डाल देती कि जियांग ने ऐसा कराया था। वो जानती थी कि ये भी कोई दूध की धुली नहीं है। उसकी मॉम कह रही होती है गू से रिश्ता नहीं तोड़ने के लिए, तो जियांग कह देती है, अब मैं एक चीटर के साथ तो नहीं रह सकती ना, लेकिन हाँ, अगर वो आकर के नील डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं सोच सकती हूँ। और यहाँ पर उसके पेरेंट्स जियांग के लिए काफ़ी फिक्रमंद हो रहे थे। जियांग जानती थी कि वो कभी भी ऐसा नहीं करने वाला है, इसी वजह से उसने ऐसा बोला था। वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। लियाम जियांग से पूछता है कि ये जानने के बाद भी कि वो एक चीटर है, क्या सच में वो उसे एक मौका देने वाली है। जियांग उसे कहती है, नहीं, मैं तो बस उसे नीचे दिखाने के लिए सब कुछ कर रही हूँ। मुझे पता है कि वो कभी भी मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा, वैसे भी मैं उसकी फैमिली से पूरा रिलेशन तोड़ना चाहती हूँ। लियाम ये सुन के काफ़ी खुश हो जाता है। वो जियांग को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में उसे पूछता है कि उसे किस टाइप के लड़के पसंद है। जियांग कुछ सोचते उसे कहती है कि अभी अभी तो वो एक चीटिंग रिलेशनशिप से निकली है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए इन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। वो नहीं चाहती थी कि फ़िलहाल लियाम उसे प्रपोज करे, उसे कन्फेस करे, उसे थोड़ा वक्त चाहिए था खुद के लाइफ को सुधारने के लिए। इसी वजह से वो ये ऐसा रिप्लाई दे करके घर चली जाती है। घर वाले जियांग के लिए बहुत ही फिक्रमंद थे, लेकिन जियांग कहती है, डोंट वरी मॉम डैड, मुझे समझ आ गया है, आपको मुझे लेके फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जान गई हूँ कि वो बहुत ही चीटर और अच्छा हुआ जो शादी से पहले ही मुझे पता चल गया, वरना शादी के बाद तो और पंगे ही बढ़ जाते। उसकी फैमिली उसका सपोर्ट करते हुए कहते, डोंट वरी बेटा, तुम ना अब थोड़े दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए दूसरा अच्छा लड़का ढूंढ के लेके आऊँगा। जियांग कहते, नहीं नहीं डैड, अभी ये सब कुछ आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
बस आप लोग गो की कंपनी के साथ अब कोई कॉन्ट्रैक्ट मत रखना, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। उसके फादर जियांग का बात मान जाते हैं। कुछ देर अपने डैड से बात करने के बाद जियांग अपने कमरे में जाती है और सोचती है आगे अब क्या होने वाला है। अगले दिन उसकी बेस्टी ने उसे पार्टी में बुलाया हुआ था, तो वो वहाँ पर जाती है। वहाँ पर पता था कि जीजी ने उसे इस तरीके से वहाँ पर फंसाया था और गू के सामने बोला था कि ये मेरा जानबूझ करके इंसल्ट करवा रही है। अभी अपनी बेस्टी से बात ही कर रही होती है कि तभी वहाँ पर वो लोग गू को किसी को लड़ते हुए देखते हैं। वो लोग देखने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि एक बदमाश इंसान यहाँ पर जीजी को छेड़ रहा होता है और वो गू जो था उसके लिए लड़ रहा था। एक्चुअल में उस लड़के का कहना था कि जीजी खुद मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। जीजी एक गोल्ड डिगर थी और जहाँ उसे पैसे दिखते थे वो जेब लटका करके वहाँ चली जाया करती थी। यहाँ पर वो कई लोगों के साथ थी एक साथ। गू को तो ये बारे में पता ही नहीं था। वो लड़का जीजी के असलियत उसे दिखाने का कोशिश करता, लेकिन गू सुनने के लिए तैयार नहीं था। लड़ाई झगड़े के बाद वो लड़का वहाँ से जाता है तो गू इन सब का जिम्मेदार जियांग को ही ठहराने लगती है। जियांग कहती है दिमाग पर पर्दा पड़ गया है क्या? मैं अभी आई हूँ, मैं उस लड़के को सेट भी कर ली कि तुम जा कर के जीजी को बोली करो। मैंने खुद तुमसे अपनी इंगेजमेंट तोड़ी है, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं ये सब कुछ क्यों करूँगी? गो को तो लग रहा होता है कि वो इतने टाइम से उससे प्यार करती है, अचानक से वो उसे ऐसे कैसे ही कह सकती है। तभी लियाम वहाँ पर जियांग के सपोर्ट में आता है और कहता है कि खबरदार जो किसी ने यहाँ पर जियांग को कुछ बोला तो। जियांग बिल्कुल सही कह रही है। गू ने चीटिंग किया था जीजी के साथ मिल करके, इसी वजह से जियांग ने उसके साथ ये रिलेशन तोड़ा है। जीजी यहाँ पर इनोसेंट बनने का कोशिश करती है कि एक्चुअल में मेरी भला क्या ही गलती है, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, मैं तुम्हारी तरह इतनी अमीर नहीं हूँ ना। जियांग कहती है इसलिए शॉर्टकट अपना रही हो अमीर बनने के लिए, वो भी किसी का घर तोड़ करके। तुम्हारी जैसी लड़कियों को तो कोई भी मिलना ही नहीं चाहिए लाइफ लॉन्ग पार्टनर। ये बोल करके वो लियाम के साथ वहाँ से जाने लगती है। गू को लगने लगता है कि कहीं लियाम और जियांग के बीच में कुछ तल चल तो नहीं रहा है। वो इस तरीके से वापस से आकर के उसको सपोर्ट क्यों कर रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल में भी लियांग ने ऐसे जियांग का सपोर्ट किया था। जियांग उसे क्लेरिफाई कर देती है मेरी फैमिली तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करती है, इंगेजमेंट तो मैं कैंसिल कर ही चुकी हूँ। और उसकी फ्रेंड में यहाँ पे गू का मजाक उड़ा रही होती है कि बेटा तुम्हें जीजी के इसलिए जल्दी ही पता चलेगी। उसके डैड को पता चलता है कि लियाम ने भी गू की फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिया है, तो वो बेचारे को हार्ट अटैक ही आने लगता है। उन्होंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बाहर जाने पर लियाम और जियांग दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। लियाम यहाँ पर जियांग को कहता है कि एक्चुअल में वो उसे पसंद करता है और वो उसे परसू करना चाहता है, बस वो उसे 1 साल दे दे। 1 साल में अगर उसे प्यार नहीं हुआ तो वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। और वो ये भी चाहता है कि जियांग उसकी कंपनी में काम करे। जियांग एज ए इंटर्न उसकी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही में उसके साथ ये परसों वाला मैटर के लिए भी अग्री कर जाती है, लेकिन कहती है कि तुम्हारी बहन को ये बात फ़िलहाल नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेगी या नहीं मुझे नहीं पता, बट वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है। लियाम काफ़ी खुश हो जाता है और जियांग को एक प्यारा सा बैंगल पहना देता है। जियांग लेने से मना कर रही थी, ये कहती हो कि नहीं नहीं ये बहुत ही कॉस्टली है। लियाम उसे कहता है अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना सब कुछ तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। जियांग सोच रही होती कि काश मुझे ये बात रियल लाइफ में भी पता होती तो मैं यहाँ पर लियाम को पिछले टाइम में कभी खोने नहीं देती। मुझे पता होता कि ये इतना अच्छा है और एक्चुअल में इतना लॉयल है और सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, बट अब जब उसे थैंकफुली दोबारा मौका मिला है तो वो लियाम को खोने नहीं वाली थी। दूसरी तरफ वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है और वह जियांग को वहाँ से लेकर के जाती है। वो दोनों अगले कुछ दिनों तक जियांग से ये रिलेशनशिप छुपा करके रखने का डिसाइड करते हैं। हालांकि लियाम को ये बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जियांग घबरा रही थी। और रात में अपने घर जाती है और लियाम के बारे में डायरी में लिखना स्टार्ट करती है कि उसकी लाइफ किस तरीके से बदल गई है और उसे कितना अच्छा वाला बॉयफ्रेंड मिल रहा है। सीन कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जियांग से मिलने के लिए गू आता है। वो ज़बरदस्ती उसे लेके जा रहा था, उसकी फ्रेंड उसके सर पर बोतल फोड़ देती है। वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरे डैड हॉस्पिटल में है, मेरी मॉम भी उनका केयर कर करके हॉस्पिटलाइज हो गई। जियांग कहती है मेरी वजह से नहीं, तुम्हारे खुद की वजह से रिलेशनशिप में तुमने चीट किया और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट आगे करते रहूँगी? ऐसा नहीं होता है ना मुन्ने। जाओ अपनी नई गर्लफ्रेंड जीजी को बोलो तुम्हारी हेल्प करे, बहुत प्यार करते हो ना।
वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि जीजी गरीब है, इसी वजह से तुम ऐसा कर रही हो ना। जियांग कहती हाँ हाँ तुम यही समझा, लेकिन निकल जाओ यहाँ से, मेरा तुमसे अब कोई रिलेशन नहीं है। लियाम यहाँ पर गो को रोकने के लिए आ जाता है और अब वो और ज़्यादा श्योर होने लगता है कि लियाम और जियांग के बीच में कुछ चल रहा है। गार्ड्स गो को वहाँ से लेकर के जाते हैं। लियाम फिक्र कर रहा था कि जियांग ठीक तो है ना। वो कहती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। उसकी बहन के सामने उसका कुछ ज़्यादा ही केयर करने लगता है। हालांकि उसकी बहन थोड़ी फुद्दू थी, इस चीज़ को वो नोटिस नहीं कर पाती कि वो दोनों पहले से काफ़ी ज़्यादा ही वाला क्लोज हो चुके हैं। अब लियाम जियांग को अकेले नहीं छोड़ रहा होता है क्योंकि उसे डर था कि गो वापस से उसे आकर के परेशान कर सकता है। और फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं जहाँ पर कि वो उसे फ्लावर बुके देख करके वापस से ऑफिशियली कन्फेस करने वाला था। जियांग तो उसे अभी हाँ कहने ही वाली थी क्योंकि वो पिछली बार की तरह इंतज़ार नहीं करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर जियांग की बेस्टी का कॉल आ जाता है और वो लियाम को यहाँ पर हाँ नहीं कह पाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। उसने सोचा था कि वो उसे बाद में अपनी कन्फेशन के बारे में बता देगी और कह देगी कि एक्चुअल में वो उससे प्यार करती है। फिर वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है जहाँ पर कि दोनों के बीच कुछ रोमांटिक से मोमेंट क्रिएट होते हैं और फिर जियांग घर चली जाती है। अगले दिन वो अपनी बेस्टी से मिलती है जहाँ पर कि वो लोग पार्टी में गए हुए थे। लियाम भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। उनके साथ उनका एक फ्रेंड भी यहाँ पर था। अब वो लोग जानते थे कि यहाँ पर गू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए ज़रूर आएगा क्योंकि सारे यहाँ पर उनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो गू की कंपनी को सरवाइव करने के लिए तो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए ही होंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गू आता है और वो अपने साथ साथ जीजी को लेकर के आता है। जियांग को यहाँ देख करके उससे गुस्सा ही आ रहा था क्योंकि वो जानता था कि जब तक जियांग यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट तो उसे मिलने नहीं वाला है। वो यहाँ पर गू को अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहता है कि आप एक बार इसे पढ़ लो, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर ही पसंद आएगा। तो लियाम उसे कहता है मैं मिस्ट्रेस को लेकर के आने वाले लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। गू उसे कहता है कि जीजी अब मेरी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड और मेरी सेक्रेटरी भी है, तो ये कोई मिस्ट्रेस नहीं है। जियांग हंसते हुए उसे कुछ नहीं बोलती है। लियाम उसे कहता है ठीक है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है ना, तो यहाँ रखा हुआ ये सारा रम तुम पियो। अब यहाँ पर गू से जितना हो पाता था वो उसे पीता है। कहता है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं पी सकता। तो लियाम उसे कहता है तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, उससे कहो वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ तो कर ही सकती है। अब यहाँ पर जीजी जब देखती है कि गू उसे ड्रिंक करने के लिए कह रहा है तो उस पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम मुझे ड्रिंक करने के लिए कह रहे हो लिटरली, और वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। सोचो भला ऐसे सिचुएशन में वो उसे छोड़ करके गई है, उसे कितना ही इस बात का बुरा लग रहा होगा। और फिर वो भी वहाँ से बाहर चले जाता है। हालांकि इन सब का जिम्मेदार वो यहाँ पर जियांग को ठहरा रहा था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बंदी उसे छोड़ करके अपनी वजह से जा रही है क्योंकि वो एक गोल्ड डिगर है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो जियांग को कह रहा होता है अपना ख्याल रखने के लिए, कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करने के लिए। उन दोनों के बीच अभी धीरे धीरे थोड़ा रोमांस बढ़ ही रहा होता है। वो उसका एक्स्ट्रा केयर कर ही रहा था ताकि वो उसे परेशान ना करे और वो उसकी कंपनी में काम करने के लिए भी हाँ कह देती, ये कहते हुए कि वो खुश है उसके साथ अगर उसे ज़्यादा वक्त बिताने का मौका मिलेगा तो। लेकिन तभी वहाँ पर उसके सिस्टर इधर आने लगती हैं और उसके सिस्टर को देख करके ही दोनों जैसे तैसे अलग हो जाते हैं। जियांग अपने घर जाती है तो उसके मॉम डैड पूछते कि क्या तुम वापस से किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। इस बात पर जियांग उसे कहती है कि हाँ। वो लोग पूछने लगते कौन है। जियांग कहती है कि वो कुछ दिनों बाद उन्हें बताएंगी। उनकी फैमिली खुश थी कि फाइनली जियांग यहाँ पर अब लाइफ में आगे बढ़ रही है। जियांग यहाँ पर वापस से अपनी डायरी में लियाम के बारे में चीज़ें लिखने लगती है और यहाँ पर उसे उसकी बेस्टी का कॉल आता है। वो उसे कल से कंपनी आने के लिए आने वाली है ये जान करके बहुत ही खुश थी और वह जियांग के कंपनी आने का वेट कर रही होती है। इसके लिए वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो जीजी से मिलते हैं। जीजी ने अपना नया बॉयफ्रेंड बना लिया था। बॉयफ्रेंड के पैसों को वो शो ऑफ कर रही होती है। जियांग कहते एटलीस्ट मुझे किसी से कुछ चीज़ खरीदने के लिए भीख तो नहीं मांगनी पड़ती ना, मैं अपने पैसे खुद ही खर्च करती हूँ। जीजी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो लड़का इस तरीके से जीजी को ही डांट रहा होता है और वही ड्रेस बाय करने के लिए बोलता है जो कि जियांग को चाहिए था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लियाम उसके सपोर्ट में आता है ना, तो फिर वो इस तरीके से उस पर भड़क जाता है
और वो वहाँ से खिसक लेता है क्योंकि वो लियाम को जानता था। उससे पंगा लेना बिल्कुल भी सही नहीं था फ़िलहाल के सिचुएशन में। सिस्टर भी पूछने लगती है कि बड़ा आजकल लियाम हमारे आसपास मंडरा रहा है, क्या बात है। लियाम भला उसे कैसे बताए कि वो तो यहाँ पर उसके चक्कर में पड़ा हुआ है। वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। जियांग यहाँ पर सोचती है एक बार को अपने फ्रेंड को इस बारे में बताने के लिए, लेकिन उसे डर था कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी और उससे दोस्ती भी तोड़ लेगी। इस वजह से चुप्पी हो जाती है। वो लोग जब लौट रहे होते हैं, लियाम जियांग को छोड़ने के लिए जाता है। दोनों का लिफ्ट में ही यहाँ रोमांस स्टार्ट हो रहा होता है। तभी उसकी बहन यहाँ पर आने लगती है, हालांकि वो देख नहीं पाती है और वो उसे कहती है कि थोड़ा सा दूर ही रहना यार, मैं नहीं चाहता कि मेरी फ्रेंड हम दोनों को इस तरीके से क्लोज देखें। और फिर वो उसे उसके घर छोड़ देता है। जियांग यहाँ पर घर जाने से पहले जैसे ही गेट पर पहुँचती है तो वहाँ पर देखती है कि गो आया हुआ है और वो उससे माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि वो मेरे पास वापस आ जाए। जियांग को याद आता है पिछली बार भी उसने यही ड्रामा किया था। वो उसके पास ना जाने का डिसाइड करती है। जैसे वो उसे कहती है मुझे तुम्हारे पास वापस नहीं आना है, मैं अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो वो पहले की तरह उसे बुली करने लगता है। जियांग उससे पीछा छुड़ा रही थी पर छुड़ा नहीं पा रही थी। लियाम को यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए आना पड़ता है। वो जियांग को सेव करके वहाँ से लेकर के जाता है। जियांग ने लियाम के खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेन कर दिया था। पुलिस उसे उठा के लेकर के जाती है तो अगले ही दिन उसके मॉम डैड जियांग से बोलने के लिए आ जाते हैं कि वो केस वापस ले ले। जियांग साफ तौर से मना कर देती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं केस वापस नहीं लेने वाली हूँ। उसने मुझ पर अटैक किया था और मुझे जान से मारने का कोशिश किया था, इसी वजह से मैं ये केस किसी हालत में वापस नहीं ले रही हूँ। अब वो लोग भला क्या ही कर सकते थे, उन्हें वहाँ से लौटना पड़ता है। जैसे तैसे बेल पर लियाम को जेल से बाहर निकाला जाता है। वहाँ पर उसके मॉम डैड उसे लेने के लिए आए हुए थे। उनकी कंपनी की हालत ख़राब होती जा रही होती है और गो को जल्द से जल्द कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट लाना ही पड़ेगा। इधर जियांग अपनी बेटी के साथ थी, लेकिन वो लियाम के बारे में अपनी डायरी में लिख रही होती है। हालांकि वो देख नहीं पाती है कि वो डायरी में क्या लिख रही है। अगले दिन जियांग अपनी फ्रेंड के साथ एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर कि वापस से गो से मिलता और उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से ही जीजी मुझे छोड़ करके गई है। जियांग हंसते हुए कहती है अच्छा, इसी वजह से जब तुम जेल में थे तो वो एक बार भी तुम्हें देखने के लिए नहीं आई। यहाँ पर वो लियाम को बेइज्जत करने के लिए उसे वही लव डोज एक वेट्रेस से दिलवा देता है। जैसे वहाँ पर वेट्रेस का काम कर रहे होते उसे काफ़ी अच्छा मौका दिखता है लियाम के करीब जाने का। उसे तो बस अमीर बनने से मतलब था। वो यहाँ पर उनकी बातें सुन करके उन्हें फॉलो कर रही होती है और इधर सोच रही होती है कि अच्छा है कि अगर वो उसके साथ रोमांस करेगी तो फिर उसे मजबूरी में उससे शादी करना पड़ेगा। यहाँ पर जो वेट्रेस थी वो गो से पैसे लेकर के अपने काम में लग जाती है और वो ड्रिंक जा कर के दे देती है लियाम को। वो अपने फ्रेंड के साथ था। वो अपने फ्रेंड को कहता है कि किसी ने मुझे लव डोज देने का कोशिश किया और तुम तो जानते हो कि ये कौन है। वो वही ड्रिंक वहाँ पर दिला देता है गू को और गू को ये बात पता ही नहीं था। थोड़ी ही देर में यहाँ पर हल्ला होने लगता है कि आखिरकार वो गया कहाँ और कमरे में कौन है उनके साथ। तो सारे उन्हें वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। जब सारे वहाँ पर उन्हें देखने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो है लियाम कमरे में नहीं है, गू कमरे में, और वो भी जीजी के साथ। तो सबके सामने तो ये बात यहाँ पर आ ही जाता है कि उन दोनों का वैसे भी शुरुआत से ही अफेयर चल रहा होता है और उसी के अफेयर की वजह से उसने यहाँ पर अपना रिलेशन तोड़ा था। अब जीजी सोच रही होती है कि गू के साथ वो कहाँ से फंस गई यार, बट कोई नहीं, यहाँ पर वो अब भी उसे पैसे वैसे तो दे ही सकता है, लेकिन गू उसके साथ अब नहीं रहना चाह रहा था। कहीं ना कहीं उसे यहाँ पर अब उसकी असलियत दिख रही होती है। वो जियांग को कहता है कि लियाम ने उसे फंसाया। वो हंसते हुए कहती है अच्छा, इस बात का कोई प्रूफ है नहीं ना, तो फिर फुटो यहाँ से। जीजी गू के साथ वापस से पैचअप करने का कोशिश कर रही होती है, बट वो उसे साफ तौर से मना कर देता है। उसके मॉम डैड यहाँ पर आकर के जीजी की पिटाई करने लगते हैं। वो लोग जब वहाँ से लौट रहे होते हैं
लौटते समय लियाम जियांग को गू से थोड़ी दूरी बना करके ही रहने के लिए बोलता है। जियांग जब इंटर्न बन करके लियाम की कंपनी में काम करने के लिए जाती है तो अगले ही दिन जीजी यहाँ पर वापस से अपना जुगाड़ भिड़ा करके वो भी एज ए इंटर्न यहाँ पर काम करने के लिए आती है। इस मैनेजर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो अगले कुछ दिनों में सेक्रेटरी के पोस्ट पर उसे प्रमोट कर देगा। जियांग को यहाँ पर वो देख करके सोच रही होती है कि ये यहाँ पर क्या करी है, उसके लिए वो यहाँ पर थोड़ी मुसीबत बढ़ाने वाली है। लेकिन फिर ये भी सोचती है कि जियांग को परेशान करने का उससे अच्छा मौका मिल रहा है, अच्छा है जो वो यहाँ पर रह रही है। उसने यहाँ पर गू के साथ रिलेशनशिप में रह करके कुछ पैसे उससे उधार लेकर के बचाए हुए थे और वो उन्हीं पैसों का अब इस्तेमाल कर रही होती उस मैनेजर को देने के बाद, ताकि वो उसे ये जॉब दिला दे। उसे तो लगा था कि शायद उससे सेक्रेटरी का ही जॉब मिल जाएगा, लेकिन इंटर्न का जॉब मिला था। यहाँ पर इस तरीके से गोवा करके तमाशा कर रहा होता है और जीजी को कह रहा होता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप करके ऐसे कैसे आराम से रह सकती हो। इस बात पर जियांग भी बीच में फंसती है, गो से परेशान करता है, लेकिन जियांग उससे अलग होकर के चल जाती है। अब सबको पता चल जाता है गो और जीजी के बीच में क्या अफेयर चल रहा है। गो यहाँ पर जीजी को उसके सारे दिए हुए चीज़ें लौटाने के लिए बोलता है। यहाँ पर तभी उसे मैसेज आता है कि लियाम उसे ऑफिस में मिलने के लिए बुला रहा है। तो वो गुस्से में उसके सैंडल, उसके पर्स सब कुछ दे करके वहाँ से चली जाती है। वो जा कर के लियाम को कंप्लेन करने लगती है कि किस तरीके से गो उसका इतना इंसल्ट कर रहा है, लेकिन तभी देखती है कि वहाँ पर लियाम नहीं उसकी सिस्टर है। वो उसे कहती है एक्चुअल में ना कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर मैं हूँ, तो अगर तुम इस गलत फहमी में हो कि ऐसे कपड़े पहन करके मेरे भाई को पटा लोगी तो वो तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। तो इस गलत फहमी से तो तुम ऐसे ही निकल जाना। कहती है जाओ जाओ इंटर्न का काम करो। वो उस मैनेजर से मिलने के लिए जाती है और मैनेजर से काम डाउन करते हुए कहता है कि बहन अभी गुस्साने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ दिन काम करो, कुछ दिनों बाद पार्टी होने वाली है, वहाँ पर हम लोग जियांग को किसी और के साथ सेट कर देंगे, उसकी बेइज्जती होगी, उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। वैसे भी तो तुम यही चाहती थी। जियांग को पता था कि क्या होने वाला। दैट्स वाई एक वॉइस रिकॉर्डर बैग में रख करके अंदर ऑफिस का पार्टी करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि मैनेजर जीजी और जियांग तीनों ही उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए गए हुए थे। शुरुआत में सब कुछ बहुत ही कैजुअल नॉर्मल सा चल रहा होता है। जियांग को वो ड्रिंक करने के लिए बोलता है। जियांग यहाँ पे ड्रिंक करती है और तुरंत ही उसे नशा होने लगता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। मैनेजर और उसका बिजनेसमैन आपस में बात कर रहे थे कि तुमने बहुत ही सही दवा लेकर के आया हुआ था, देखो तो पीते ही कैसे बेहोश हो गई है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर देता है। इसके बाद जीजी वो मैनेजर के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो बिजनेसमैन जैसे ही जियांग को टच करने के लिए जाता है, ये सोचते हैं कि वो बेहोश है, वो आसानी से उसका फ़ायदा उठा लेगा, तभी जियांग यहाँ पर जग जाती है। वो मैनेजर से कह रहा था कि कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें यहाँ से कोई बचा के नहीं लेके जाने वाला है। लेकिन तब तक लियाम वहाँ पर दौड़ते हुए आता। उसे पता चला था कि जियांग उस बिजनेसमैन के साथ डील करने के लिए गई होती। उसे पता था कि वो बिजनेसमैन कितना ज़्यादा ठरकी इंसान है, लेकिन जब वो यहाँ पर आता है तो देखता है कि जियांग बिल्कुल ठीक है। उसने पुलिस बुला दिया था अपने मैनेजर उस बिजनेसमैन के खिलाफ। पुलिस उन दोनों को पकड़ करके लेकर के जाती है फ्रॉड के केस में, और यहाँ पे लड़की को ऐसे लव डोज देने के केस में। वो बाहर निकलता है तो लियाम जियांग पर बहुत ही गुस्सा कर रहा था कि तुम इतना बड़ा खतरा कैसे ले सकती हो। जियांग कहती है मैं तुम्हारी कंपनी के इम्पोस्टर को पकड़ना चाहती थी, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। लियाम गुस्सा कर रहा था तो वो उसे कहती है मैं तुमसे बहुत ही लंबे समय से प्यार करती हूँ, क्या हम रियल रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो लियाम तुरंत ही हाँ कह देता है। हालांकि उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि सामने से जियांग उससे ये बातें कह रही है। एक सीक्रेट और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जियांग के साथ साथ लियाम भी रीबर्थ लेकर के आया हुआ है। इसी वजह से जब भी जियांग को एक्चुअल में ज़रूरत हो रही है तो वो उसके सामने समय से पहले से ही खड़ा रह रहा है। लेकिन ये बात जियांग को पता नहीं है, और जियांग रीबर्थ लेकर के आई है ये बात लियाम को पता नहीं है। दोनों एक दूसरे से ये बातें छुपाए हुए थे। अगले दिन यहाँ पर सब बात कर रहे होते हैं कि उस तरीके से मैनेजर को जॉब से निकाल दिया गया और पुलिस वाले उसे पकड़ करके लेकर के गए हैं। सब यहाँ पर जियांग के भी बारे में कह रहे थे। जियांग है कौन भाई, उसकी इतनी हिम्मत कि वो बिजनेसमैन के खिलाफ ऐसे पुलिस बुला दी। थोड़ी ही देर में यहाँ पर मीटिंग हो रहा होता है। जियांग की बेस्टी सबको यहाँ पर बुलाई होती है और वो अनाउंस कर रही होती है कि जियांग यहाँ पर अब उस मैनेजर की पोस्ट पे प्रमोट की जाती है। जीजी बीच में आके कह रही होती है कि ये तो अभी तुरंत ही जॉब ज्वाइन की है, बिगनर है, और इतना बड़ा पोजीशन उसे कैसे दिया जा सकता है। वो फ्रेंड कहती है कि मैं यहाँ पे कंपनी के ऑनर हूँ
और मैं जियांग के टैलेंट को अच्छे से पहचानती हूँ। उसने ना कि यहाँ पर कुछ ही महीनों में हमारी कंपनी को अच्छे खासे प्रॉफिट दिए, जबकि वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम भी करती है। सारे यहाँ पर उसकी बात से एग्री कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने जियांग को एक्शन में बहुत सारे अच्छे काम करते देखे थे। अब जीजी का यहाँ पर मुंह बन जाता है, उसका तो पूरा प्लान ही फेल हो जाता है। थोड़ी देर बाद लियाम के बुलाने पे जियांग उससे मिलने के लिए जाती है। वो उसके लिए एक छोटू सा गिफ्ट लेके आया हुआ था। जियांग उसे हक करके इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ये प्यार और ये सरप्राइजेज एक्चुअल में उसे अपने रियल लाइफ में तो मिले ही नहीं थे। तभी उसकी बेस्टी यहाँ पर आ जाती है। थैंकफुली वो उन दोनों को एक साथ ऐसे हक करते हुए नहीं देख पाती है। बताती है कि वो गर्ल पता है ना क्यों, जो बचपन में आपकी फ्रेंड थी लियाम, वो आपको कितने लंबे समय से प्यार करते रहे, वो बहुत फेमस हीरोइन बन गई है। क्लास यूनियन में वो मिलने के लिए बुला रही है। लियाम जियांग को भी लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वही बदमाश इंसान जो जीजी के पीछे पड़ा हुआ था अब जियांग के पीछे पड़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे लियाम आ जाता है और बोलता है कि मेरी बंदी को मत छेड़ना, और बाहर पता भी नहीं चलना चाहिए कि जियांग मेरी बंदी है, वरना तुम तो गए बेटा समझो। इसके बाद वो लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि क्यों आई हुई थी। अब वो फेमस हीरोइन बन गई थी, लेकिन वो यहाँ पर इस तरीके से लियाम का पीछा नहीं छोड़ रही होती है। लियाम उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वो इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर के टेंशन में नहीं आ सकता था। वो लोग यहाँ पर काफ़ी देर तक ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलते हैं, और वो जानबूझ करके लियाम से यहाँ किस करने वाला गेम सेटिंग करने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका हो नहीं पा रहा था। और लास्ट में वो सेटिंग यहाँ पर लियाम और जियांग के बीच हो जाती है। तो अब लियाम कहाँ ही रुकने वाला था, गेम का बहाना बना करके तो वो जियांग को किस करने के लिए तैयार था। उसकी फ्रेंड को तो ये लग रहा था कि वो दोनों अब तक गेम ही खेल रहे हैं। उन दोनों को इतना क्लोज देख करके क्यों कुछ जलस हो रहा होता है, और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। लियाम जियांग को कमरे में लेकर के जाता है रोमांस करने के लिए। दोनों अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने वाले थे कि फिर लियाम खुद को रोक लेता है, ये कहते हुए कि नहीं, वो जियांग के साथ शादी के बाद ही इंटीमेट होगा, क्योंकि वो उसे गलत नहीं करना चाहता था। जियांग भी यहाँ पे लियाम की फीलिंग को समझती है और फिर अपने घर निकल जाती है। अगले दिन लियाम के कहने पे जियांग उसकी बहन को ये बातें बताने का कोशिश करती है, लेकिन तब तक यहाँ पर लियाम और उस एक्ट्रेस क्यू के बारे में काफ़ी सारे अफेयर्स इंटरनेट पर आ चुके थे। तो वो कह रहे थे तुम यही कहना चाहती हो ना कि लियाम और क्यू दोनों रिलेशनशिप में? मुझे तो पहले ही पता है। वो सोच रहा होता है कि लगता है यहाँ पर मुझे अब चीज़ों को थोड़ा ठीक करना ही पड़ेगा। वो दोनों जब घर लौट रहे थे तो वह जियांग को एक्सप्लेन करता है कि मेरे और क्यू के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जियांग कह रही है मुझे पता है। आफ्टर दैट वो घर चली जाती है। अगले दिन जब ऑफिस आती है तो सब यहाँ पर जियांग के बारे में ही गॉसिप कर रहे होते हैं। लियाम उसे इतना प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एट द एंड तो क्यों ही कुछ ही देर में यहाँ पर लियाम क्यू से रिलेटेड उस पोस्ट को डिलीट करवा चुका था, और यहाँ पर अब सिर्फ जियांग के बारे में अच्छी बातें हो रही थी। ये बात क्यू को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा करने लगती है, और वो जियांग से मिलने के लिए जाती है। जियांग से मिल करके सबके सामने उसका इंसल्ट कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड को छीनने का कोशिश कर रही हो। जियांग हंसते हुए कहती है तुम श्योर हो कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्यों तो सोच रही थी कि लियाम आसपास है नहीं, तो वो ये बात बोल देती है और कहती थी कि हाँ हाँ मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी लियाम वहाँ पर आता है और कहता है मुझे तो पता ही नहीं था, मैं कब बॉयफ्रेंड बना तुम्हारा? एक्चुअल में तो मैं किसी और को पसंद करता हूँ। लियाम और उसके सिस्टर एज यूजुअल जियांग का सपोर्ट कर रही होती है, और क्यू को वो लोग वहाँ से भेज देते हैं। इधर क्यू को जब लियाम भाव नहीं देता है तो वो गूस से मिलने के लिए चली जाती है और उसके साथ मिल करके काम करने के लिए बोलती है, ताकि वो लोग जियांग को सबक सिखा सकें। जियांग काम के बहाने से जियांग को गू मिलने के लिए बुलाता है और उसे लव डोज दे करके फ्रेम करने का कोशिश कर रहा था। अचानक से रिपोर्टर्स आ जाते हैं और जियांग के सपोर्ट में लियाम और उसकी सिस्टर आ जाती है। वो लोग कहने लगते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर जियांग की कोई गलती नहीं है, गू ने उसे वो लव डोज दिया था उसे परेशान करने के लिए। गू की तो कंपनी ऐसे ही डूब रही थी और इस एलिगेशन की वजह से उसकी कंपनी और बर्बाद ही समझो। जियांग को कहाँ क्यों फंसाने के लिए गई थी और अब वो खुद ही फंस गई थी, क्योंकि वो उसके साथ मिल करके काम कर रहा होता है। वो चली जाती है यहाँ पर लियाम के सिस्टर के पास
और उसके सिस्टर को कह रही होती है कि ये डोज तुम अपने भाई को दो, और मेरे साथ होगा तो मेरे फैंस और मेरे पैसे की वजह से तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ पर जो उसकी सिस्टर थी वो उसकी इन सारी बातों को इस तरीके से लाइव टेलीकास्ट कर देती है। अच्छी गर्ल का जो इमेज था क्यू का, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था और अब उसका करियर भी डूबने लगता है, क्योंकि सबको उसकी असलियत पता चल चुकी थी। यहाँ पर लियाम और जियांग भी आते और कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से तुम मुझे परेशान कर पाओगी? बट अफसोस कि यह पॉसिबल नहीं है जब कोई बंदा तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर फाइनली वो लोग उसके सिस्टर को अपने और लियाम के रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं। उसकी सिस्टर उसे कहती है, तो तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया? जियांग कहती, क्योंकि मुझे डर था कि तुम इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करोगे और हमारी दोस्ती टूट जाएगी। लेकिन उसकी बेस्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। जियांग के पेरेंट को भी पता चल जाता है। वो डिसएग्री कर रहे थे लियाम और जियांग के रिलेशनशिप को। उसका कहना था कि लियाम के पेरेंट की डेथ एक्सीडेंट नहीं थी, वो एक मर्डर था। उसकी फैमिली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जियांग कहती है कि डैड, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके साथ जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को मैं उसी के साथ सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगी। तो फिर उसकी फैमिली कुछ कर भी नहीं सकती थी। जियांग अगले दिन लियाम से मिलती है। हालांकि वो उसकी फैमिली के बारे में उससे कुछ पूछती नहीं है। दोनों एक हैप्पी रिलेशनशिप को इमेजिन करते हुए अगले दिन आगे बढ़ रहे थे। अगले कुछ दिनों में कंपनी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। जियांग और लियाम दोनों ही को पता था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होने वाला है। लियाम का कज़न ब्रदर वहाँ पर आता है, जो कि उससे बहुत ही जेलस फील करता था। कहीं ना कहीं उसी की फैमिली का हाथ था लियाम के पेरेंट के मर्डर में। ये बात रीबर्थ लेने के बाद लियाम को पता चल पाता है। तो यहाँ पर एज यूजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है, जहाँ पर कि वो जियांग के बारे में सबको बताता है, ये कहते हुए कि जियांग और वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। और यहाँ पर गुस्से में आकर के जो उसका कज़न सिस्टर ब्रदर था, वो लियाम के ऊपर ऐसे केमिकल फेंक देता है, जिसे कि सेव करने के लिए जियांग सामने आ जाती है। हालांकि लियाम ने पहले से ही सब कुछ प्लानिंग करके रखा था, वो वैसे भी उसे कभी हर्ट नहीं कर पाता। उसके भाई को पकड़ लिया जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने दे देंगे? जियांग भी कंफ्यूज कि यहाँ पर लियाम को कैसे पता था कि उसका भाई यहाँ पर उस पर अटैक करने आने वाला है। क्या वो भी रीबर्थ लेकर के आया हुआ है? फाइनली उसके भाई को जेल भेज दिया जाता है और उसके मॉम डैड के मर्डर के केस को वापस से रीओपन किया जाता है, जहाँ पर कि उसकी फैमिली यहाँ पर जिम्मेदार साबित होने वाली थी। लियाम अभी बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। ये तमाशा ख़त्म होने के बाद वो जियांग पर गुस्सा कर रहा था कि तुम ऐसे बीच में आगे मुझे सेव करने के लिए, कहीं तुमको कुछ हो जाता तो? जियांग कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। अगले दिन गू के मॉम डैड उसे बताने के लिए आते हैं कि गू का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। वो जियांग को मिलने चलने के लिए बोल रहे होते हैं। जियांग मजबूरी में उनकी फैमिली की बात मान करके हॉस्पिटल तो जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि गो का एक्सीडेंट हुआ किसके साथ है। वो जब वहाँ पर जाती है तो इस तरीके से लियाम के सिस्टर को देखते उसे पता चलता है कि उसका कार एक्सीडेंट किसी और से नहीं, लियाम के साथ ही हुआ है। तो वो गो को छोड़ करके लियाम को देखने के लिए जाने लगती है। इधर मौके का फ़ायदा उठाते हुए लियाम के कमरे में जीजी एंटर करती है और वो उसके साथ वहीं पर रोमांस करने का कोशिश करती है। लियाम उस पर भड़क जाता है और कह रहा होता है कि चली जाओ यहाँ से, लेकिन जीजी का कहना था कि मैं नहीं जाने वाली। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जियांग आ जाती है और वो जीजी की पिटाई लगाते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब बारी थी लियाम की पिटाई लगाने की, बट उसे चोट लगाता है, इसलिए वो उसे ज़्यादा नहीं डांटती है। वो कहता है, यार ये लड़की तो पीछे ही पड़ी हुई है, मैं क्या ही करूं इसका। जियांग उसे कहती है, डोंट वरी, जल्दी ही मैं इसे भी सबक सिखाने वाली हूँ। इसके सिस्टर भी यहाँ पर आए हुए थे। लियाम बताता है कि गू जानबूझ करके मुझसे पंगे लेने के लिए वो मेरी कार से टकराया था, उसका ज़्यादा बुरा हालत है। जियांग वहाँ से निकल करके गू को देखने के लिए जाती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं किस तरह उसकी फैमिली कह रही होती है गो के लिए अच्छे डॉक्टर का इंतज़ाम करने के लिए। यहाँ पर गो भी रीबर्थ लेकर के आ चुका था और वो जियांग को कह रहा होता है, तुम्हारे ही चक्कर में जीजी मर गई थी। वो कहती है, तुम अब भी नहीं सुधरे रीबर्थ लेने के बाद भी। वो बाहर निकल करके जीजी को हक कर लेता है क्योंकि उसे वो ज़िंदा दिखती है। जीजी सोचती है बेहतर है वो सब कुछ पहले का भूल गया है, तो ये अमीर तो है ही, मैं वापस इससे पैसे ऐंठने का कोशिश करती हूँ।
और अब वो यहाँ पर गो के साथ रिलेशनशिप में रहने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि एक्चुअल में जियांग ने ही हम दोनों को अलग किया था। जियांग यहाँ पर आती है, गो से वार्न करता है, पिछले जन्म में तुमने जीजी को मारा और मैंने तुम्हें, तो अब हम बराबरी पे हैं, बेहतर होगा कि हम अपनी ज़िंदगी शांति से जिए। जियांग कहती है बेटा तुम्हारा बहुत बुरा कटने वाला है, और इस बात को हाँ में हाँ मिला देती है। लियाम वहाँ पर आता है। जियांग गो को छोड़ करके लियाम का केयर करते हुए उसे वहाँ से लेकर के जाती है। वो उसकी हालत पर उसे छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद जब लियाम हॉस्पिटल से निकलता है तो वो जियांग के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है। वो लोग अब आपस में शादी वादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। लियाम के सारे प्रॉब्लम को सुन करके समझ करके जियांग के फैमिली को अब कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो लियाम और जियांग के रिलेशनशिप को ओके कर देते हैं। दोनों ही बहुत खुश थे। खुश नहीं थी तो सिर्फ एक इंसान, गो की मॉम। वो एज यूजुअल कहानी के हिसाब से जीजी से मिलने के लिए जाती है और उसे पैसे दे करके उससे छोड़ करके जाने के लिए कहती है, तो जीजी हमेशा की तरह मान जाती है। वो वहाँ से शहर छोड़ करके जा रही होती है। जियांग ने इन बातों को ऐसे रिकॉर्ड कर लिया था। अगले ही दिन जब जीजी नहीं थी तो गो उसके ऑफिस में तमाशा करने के लिए आ जाता है। जियांग को जिम्मेदार ठहरा रहा था कि जीजी उसे छोड़ के चली गई पिछली बार की तरह। लियाम उसे कहता है आंखें खोल करके देखो, जियांग अब मेरी गर्लफ्रेंड है, भला वो तुम्हारे पीछे क्यों ही पड़ी गई? क्या तुम खुद को मुझसे भी ऊपर समझते हो? ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग जियांग से कहती है कि तुम्हें इस बारे में अपनी मॉम से पूछना चाहिए। वो उसकी मॉम की वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुना देती है जहाँ पर कि वो ही जीजी को पैसे दे करके जाने के लिए कह रही थी। वो कहती है पिछली बार भी मैंने जीजी को फोर्स नहीं किया था। और वो अपनी मॉम से इस बात का जवाब मांगने के लिए जा रहा होता है। यहाँ पर जियांग को पता चल जाता है कि लियाम भी रीबर्थ लेकर के आए हुए। दोनों इस बात को कन्फेस कर लेते हैं कि दोनों ही रीबर्थ लेकर के आए हुए हैं। वो दोनों खुश थे कि ज़िंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया। वो गुस्से में अपनी मॉम को जाकर के कह रहा होता है। उसकी मॉम कहती है तुम्हें पता भी कि उसने क्या किया है? वो जब हॉस्पिटल में थे तुम, तो मैंने कहा चल के मिल लो, तो उसने उसके लिए भी पैसे की डिमांड की कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा तब जा करके, उसे पैसे दूंगी तब जा करके वो तुमसे मिलेगी। वो सिर्फ एक गोल्ड डिगर है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जीजी का प्लेन पिछली बार की तरह क्रैश नहीं हुआ। इट मीन्स कि वो जिंदा होगी, वो सेफ होगी। ये लड़की को अभी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं। लियाम अब जियांग के साथ अपने नए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा होता है। गो अपनी कंपनी को संभालने का कोशिश कर रहा था। जियांग से वो मिलते रहता था लेकिन जियांग उसे इग्नोर कर दिया करती थी। यहाँ पर वो जीजी से मिलता है तो समझ जाता है इट मीन्स कि जीजी ना तो पिछले जन्म में मरी थी ना इस जन्म में मरी है। वो पिछले जन्म में उसकी मॉम से पैसे लेकर के अलग हो चुकी थी, उसे छोड़ करके चली गई थी, ब्रेकअप कर लिया था और उससे ऐसा लगा था कि वो प्लेन क्रैश हो गया और जीजी उस क्रैश में मारी गई। वही यहाँ पर इस बार भी वो वही कर रही थी। जीजी का जब पोल यहाँ पर खुल रहा होता है तो वो खुद को बचाने के लिए झूठ बोलने लगती है और कहने लगती है कि नहीं नहीं ये सारी बातें झूठी हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी मॉम ने मुझे पॉकेट मनी के तौर पर पैसा दिया था। वो कहता है अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि तुम मेरा साथ क्यों हो और मेरा क्यों है इस्तेमाल करते हो। वो जीजी से यहाँ पर ब्रेकअप कर लेता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है कि उसे जियांग पर भरोसा करना चाहिए था। वो लड़की सच में उससे प्यार करती थी और उसने उसे खो करके कितनी बड़ी गलती की। बट अफसोस कि शायद अब इस बात के लिए बहुत ज़्यादा ही देर हो चुका था। अपनी गलती का रिग्रेट लेकर के वो जियांग से माफ़ी मांगने के लिए चले जाता है। जियांग उसे साफ तौर से मना कर देती है कि अब तो कोई चांस ही नहीं है कि मैं तुम्हें लाइफ में दोबारा वापस लेने वाली हूँ, भूल जाना कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। लियाम यहाँ पर जियांग के सपोर्ट में आता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से तुम अब दूर रहो, मेरी गर्लफ्रेंड अब जियांग है। वो दोनों ही अपनी ज़िंदगी सही तरीके से बिता रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब गो को देखता है कि अब एक्चुअल में उसके पास कुछ भी नहीं है, एक प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड तक नहीं है, तो वो गुस्से में आकर के यहाँ पर इस तरीके से जियांग को किडनैप कर लेता है और जियांग को किडनैप करके वहाँ से बहुत दूर लेकर के जाता है। खुद लियाम को कॉल करके बोलता है कि अगर तुम जियांग को बचाना चाहते हो तो अकेले यहाँ पर आ जाओ। लियाम सबको छोड़ करके जियांग को सेव करने के लिए वहाँ पर चले जाता है। तब तक जियांग यहाँ पर वक्त कमा रही होती है। वो लियाम को उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है। वो सब कुछ करना चाह रहा था, बस जियांग
जियांग को खोने नहीं देना चाह रहा था। तब तक जियांग के पेरेंट और उसके सिस्टर पुलिस को लेकर के आते हैं। वो लोग यहाँ पे गो को पकड़ के लेके जाते हैं। उसने यहाँ पर कुछ टाइम पहले जीजी को उसी बदमाश इंसान के साथ चीट करते हुए भी देख लिया था जो कि उसे छेड़ रहा था कहानी की शुरुआत में। तो उसने उन दोनों का मर्डर कर दिया था और भागते फिर रहा था। फाइनली गो को भी जेल हो जाता है। लियाम और जियांग दोनों शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये रिबर्थ एंड रिवेंज की कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।